दी स्टूडेंट, अब तमाम स्टूडेंट का, चाहे वो जिस क्लास के हो, यानी मैट्रिक से लेकर के इंटर हो या फिर किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान में, जैसे बीपीएससी हो, टीईटी हो, स्टेट हो, जहाँ के इम्तिहान हो, ग्रामर का ना कोई जाति है और ना उसका कोई क्लास होता है। यकीन जानिए, आपको ग्रामर सिर्फ समझना है, हर इम्तिहान में आपको काम आएगा। ख़ास तौर से स्पेशल आपके क्लास मैट्रिक और इंटर और आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये आपके ग्रामर बहुत कीमती साबित होगी। आज पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बता रहा है कि हमारा चल रहा है ग्रामर सीरीज चल रहा है और बिल्कुल दर्द के साथ बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपकी किताब को रट लेते हैं, मुसन्निफ के हालात रट लेते हैं, जीवनी रट लेते हैं, लेकिन ग्रामर रटने की चीज़ नहीं है। उसी मकसद से वीडियो बना रहा हूँ कि आपको समझ में आए, बेस आप समझ जाए कि मारफा क्या है, नकरा क्या है, मारूफ क्या है, मजहूल क्या है, सिफत क्या है, मौसूफ क्या है, फेल क्या है, फ़ाइल क्या है। ये तमाम चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप समझ जाएं। एक बार समझोगे इंशाल्लाह हर इम्तिहान में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आइए आज पढ़ेंगे ये की कितनी किस्में हैं। ये सीरीज ग्रामर का वीडियो नंबर आपका 7 पढ़ने जा रहे हैं। 7 या की 2 किस्में हैं। पहला ही सवाल बनेगा कि या की कितनी किस्में हैं, 2, 3, 4, 5 पूछ सकते हैं इम्तिहान में। या की कितनी किस्में हैं, आप बताएंगे कि या की सिर्फ 2 किस्में हैं। कौन कौन किस्में हैं? 2 किस्में हैं। या की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5 ये विकल्प आएंगे, आप चुनेंगे नहीं। या की 2 किस्में हैं, याए मारूफ 1, याए मारूफ 1, याए मजहूल 2। ठीक, ये कहानी है आपके वाव की तरह और अलिफ की तरह, उसकी भी 2 किस्में हैं, या के मारूफ और मजहूल। यहाँ भी ऐसा ही है, या की 2 किस्में हैं, याए मारूफ, याए मजहूल। याए मारूफ उस या को कहते हैं, याए मारूफ उस या को कहते हैं जो या को खींचकर पढ़ी जाए, खींचकर पढ़ी जाए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पानी, रानी, शादी, भाभी, चाची। या दूसरे भाषा में कहिए कि आखिर में जो गोल या आती है, गोल या उसी को बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं कि यहाँ पे ना गोल या, उसको या मारूफ बने, क्योंकि आखिर में ही आता है। और आने के बाद क्या पढ़ते हैं? रानी, चाची, शादी, भाभी, दादी, मामी। तो जिस या को हम खींच कर पढ़ते हैं उस या को बोलते हैं याए मारूफ, याए मारूफ। देखा जाए कि नहर में पानी है, नहर में पानी है, मेरी नानी आई है, मेरी शादी हो चुकी, इसमें या कैसी है पूछेगा इम्तिहान में, बोलेंगे कि याए मारूफ है, याए मारूफ है। तो जिस या को खींच कर पढ़ा जाए उसको बोलते हैं याए मारूफ। और इस तरह समझ में नहीं आए ये सोच देना कि जो आखिर में गोल या आती है, जो आप मैं दिखा रहा हूँ बार बार, ये गोल या, तो बोलेंगे याए मारूफ है। और उसके बाद याए मजहूल है, याए मजहूल बोलते हैं इसी उस या को जिस या को खींच कर न पढ़ी जाए, खींच कर न पढ़ी। जैसे बोलते हैं चाय, क्या बोलते हैं? चाय। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए उसका, पैर, क्या बोलते हैं? पैर, खैर, शैर, या पैर, खैर, और शेर बोलते हैं पैर, खैर, शेर, शेर। तो आप देख रहे हैं कि पानी में जो नून है वो राउंड में है ना, और खींच के पढ़ रहे हैं पानी, नानी, रानी, शादी। या बोल रहे हैं पैर, या बोल रहे हैं पैर, खैर, या शेर, है ना। तो जो या को बीच में आ रहा है और आने के बाद से उसकी आवाज़ में कशावत नहीं है, खिंचावट नहीं है, सख्ती नहीं है, उस या को बोलते हैं याए मजहूल। इम्तिहान में क्वेश्चन आएगा, मैंने तेरे पास सामान रखा, तेरे में ये कैसा है? मेरे पास लोग आए तो मेरे में ये कैसा है? बोलेंगे देखो एक शेर आ रहा है, शेर में ये कैसा है? तो बोलेंगे कि याए मजहूल है। मैंने पानी पिया, पानी क्या नून या कैसा है? बोलेंगे या मजहूल है। रानी को देखा, रानी का या कैसा है? तो बोलेंगे मारूफ है। मेरी शादी हो गई, तेरी शादी हो गई, शादी की या कैसी है? बताएंगे कि या मारूफ है। तो जिस या को खींच कर पढ़ें और वो आखिर में भी खास तौर से आता है तो उसको बोलेंगे या मारूफ। और जिस या को जो या बीच में आए और उसको ऐसे सरसरी पढ़ते हैं, पैर, तैर, खैर, सैर, बैर, जैब, सब क्या है? या मजहूल है। तो उसको दिमाग में रखना है, जो खींच कर पढ़ी जाए वो मारूफ है और हल्के में पढ़ा जाए उसको बोलते हैं या मजहूल बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं साबका और लायका। यह ऐसा क्वेश्चन है
कि दुनिया का यानी कि मैट्रिक से लेकर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा न जाए। इसको ध्यान से जरा समझने की ज़रूरत है, वक्त दीजिएगा। साबका, साबका, तो पहले साबका का माना समझिए, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। साबिक माना होता है पहले, साबिक माने पहले, बोलते हैं साबिक वजीर आला, साबिक है ना वजीर आला, ठीक है ना। तो साबिक के माना होता है पहले, साबिक के माना पहले, उसको लिख देता हूँ, याद कीजिएगा आप लोग। साबिक का माना पहले होता है, साबिक का माना पहले, साबिक का माना क्या होता है? पहले होता है, याद कीजिएगा। साबिक के माना पहले, और लाहिक यानी जे लाहिक माना होता है बाद, इसको याद रखिएगा। लाहिक माने बाद, एक है साबका एक है लाहिका। तो साबिक से साबका बना है और लाहिक से लाहिका बना है। तो साबिक कहते हैं पहले को किसी, इसका जवाब ये होगा किसी मुस्तकिल लफ्ज़ के शुरू में, किसी मुस्तकिल लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ आकर के जुड़ जाए और माना को बदल दे, उसी को साबका कहते हैं, जो पहले जुटा है। अब समझिए इसको मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। नहीं समझेंगे इम्तिहान में आपका नंबर नहीं उठ सकता है, नहीं आ सकता। देखिएगा, दिखा रहा हूं आपको। किसी मुस्तकिल लफ्ज के शुरू में कोई लफ्ज जुड़ जाए और माना को बदल दे, उसको ही साबका कहते हैं। देखिए देखिए यहाँ आप समझिएगा ध्यान से। अकल है, ऑलरेडी पहले से एक लफ्ज अकल है, और अकल जो अपना माना दे रहा है कि अकल माना होता है समझदार, होशियार, चालाक। सही बात है। अकल का माना होशियार, समझदार, चालाक। अब उसी अकल से पहले ये लफ्ज जो बे है यहाँ आकर लगा दीजिए, तो बेअकल हो गया। तो बेअकल हो गया तो माना भी बदल गया। क्या माना बदला? माना बदल गया कि बेअकल मतलब होता है पागल, दीवाना, जिसके पास कोई ठिकाना नहीं है, होश हवास नहीं है। अकल के माना दे रहा था होशियार, चालाक, बुद्धिमान, बुद्धिजीव, बाशऊर। और वही अकल से पहले आकर के ये बे जुड़ गया। क्या जुड़ गया? बे जुड़ गया, तो माना को चेंज कर दिया। तो बोलेगा इसमें मैं लड़का बेअकल है, बेअकल है। बेअकल में इसमें साबका कौन है? तो बोलेंगे क्या है? बेसाबका है, बेसाबका है। वही अकल है, क्या है? इसके आगे समझिएगा। अकल यानी कि अकल से पहले बे जुड़ गया है, तो बे आपका साबका हो गया। क्योंकि डिफिनेशन में है कोई मुस्तकिल लफ्ज हो जो अपना माना खुद ब खुद बता रहा हो, उस लफ्ज से पहले कुछ जुड़ जाए और माना को चेंज कर दे, माना को बदल दे, उसी को बोलते हैं साबका। क्या बोलते हैं? साबका। तो देखिए यहाँ पर अकल माने होशियार, चालाक, अक्लमंद, बुद्धिमान, बुद्धिजीव, लेकिन आ गया बे, यानी बे लगते ही माना उसका चेंज हो गया, माना बदल गया। वो जो बे आया है उसको बोलेंगे ये साबका लफ्ज। क्या है? साबका है पहले। ठीक है। यहाँ देखिए इज्जत है। इज्जत माना होता है क्या होता है? रुतबे वाला, शान वाला, इज्जतदार आदमी। उसी इज्जत से पहले अगर आप लगाते हैं बेइज्जत, बे आया पहले, तो क्या हो जाएगा? बेइज्जत, यानी कि नंगा आदमी, निकम्मा आदमी, उसके बाद कोई इज्जत नहीं है, कोई बेशरम आदमी हो जाएगा ना। तो इज्जत ऑलरेडी माना दे रहा था क्या मैंने? शराफत के माने में, इज्जतदार के माने में। बे आके जुड़ गया पहले, साबिक माना पहले जुड़ गया, तो क्या हो गया? माना को चेंज कर दिया। अकल माने समझदार, होशियार था, बे लगा दिया, बेअकल, तो पागल माना हो गया। तो वही बता रहा है कि कोई लफ्ज पहले से मौजूद है और उस लफ्ज से भी पहले, उस लफ्ज से पहले कुछ जब जुड़ जाए और माना को चेंज कर दे, उसको बोलते हैं साबका। अब इसको देखिए, ठीक यही मिसाल आपको आएगा, किसमें आएगा? लाहिका में आएगा। देखिए ध्यान से, सेम ऐसा ही है। लाहिका, लाहिक माने बताया था आपको, लाहिक माने बाद में, लाहिक माने बाद में, लाहिक माने बाद में। देखिए यहाँ पर बाद में किसी मुस्तकिल लफ्ज के आखिर में कोई लफ्ज आए और माना बदल दे। किसी मुस्तकिल लफ्ज के आखिर में कोई लफ्ज आए और माना को बदल दे, उसको कहते हैं लाहिका। यही देखिए, पहले अकल था, क्या था? अकल था। तो अकल से क्या कर दिया गया? पहले था अकल, तो बना दिया, क्या बना दिया? उसको बना दिया बेअकल का दिया, बेअकल तो साबका हो गया। यही अकल है। अब अकल के बाद क्या लगा दिया? मंद लगा दिया। क्या लगा दिया? मंद। तो अकलमंद, बहुत ज्यादा होशियार, तो भी माना बदल गया। अकल माने सिर्फ होशियार, समझदार, अकलमंद बहुत ज्यादा होशियार, तो फिर माना बदल गया थोड़ा सा।
थोड़ा ही से बदल के बदला कि नहीं बदला। तो बता रहा है कि जो लफ्ज़ पहले से मौजूद है उस लफ्ज़ से पहले कुछ जुड़ जाए, उस लफ्ज़ से पहले जुड़ जाए और माना को चेंज कर दे, वो क्या है, साबका है। और लफ्ज़ अपना माना दे रहा है और उस लफ्ज़ के बाद कुछ जुड़ जाए और माना में बढ़ोतरी हो जाए, ये माना खराबे हो जाए, तो उसको बोलते हैं लाहिका। अकल है, मंद जुटा तो मंद हो जाएगा आपका लाहिका। इज्जत में देखिए, इज्जत, इज्जत माना दे रहा था, समझ लगा, इज्जतदार, इसमें दार जुड़ गया तो माना और इसका आपका बदल गया, क्या हो गया, दार जुड़ गया इसमें। तो इसमें दार क्या है, ये आपका दार आपका लाहिका है और मंद क्या है, लाहिका है। इसमें अकल में है, बे क्या है, साबका है और बे क्या है, साबका है। अब एक सवाल आएगा आपसे कि मान लीजिए किसी सर को मिर्जा गालिब मरसिया गो है, मरसिया गो है, तो मरसिया गो बताया गया, मिर्जा गालिब क्या है, मरसिया गो, मरसिया गो। सिर्फ मरसिया से काम चल जाएगा। मरसिया कहते किसे कहते हैं, किसी के मरने के बाद रंज व गम का इजहार किया जाए तो उसे बोलते हैं मरसिया, उसे बोलते हैं मरसिया। किसी के मरने के बाद उसके रंज व गम का इजहार जिस नज़म में किया जाए उसको बोलते हैं मरसिया। अब मरसिया तो लफ्ज़ है, मरसिया गो, ये गो जो है आखिर में आकर जो बड़ा है ये हो जाएगा आपका लायका, क्या हो जाएगा, लायका। तो मालूम रखिए, याद रखिए कि जो लफ्ज़ पहले से कोई ऑलरेडी मौजूद है और अपना माना खुद वो बता रहा है, माना बता रहा है, उस लफ्ज़ से पहले कुछ जुटे और माना में चेंजिंग हो जाए, माना कुछ बदल जाए, तो उसी जो पहले आया है उसको बोलेंगे साबका। और कोई लफ्ज़ माना दे रहा है उससे बाद कुछ जुड़ जाए और माना को चेंज कर दे उसको बोलते हैं क्या, लाहिका। साबिक माने पहले, लाहिक माने बाद में। तो इम्तिहान में आएगा वह लड़का अक्लमंद है, अक्लमंद में पूछेगा कि साबका लाहिका कौन है, तो बताएंगे कि मंद जो है लाहिका है। वह आदमी इज्जतदार है, दार इसमें कौन लाहिका है, बोलेंगे कि दार लाहिका है। राशिद मरसिया गो है, तो गो क्या है, लाहिका है। और बोलेंगे कि वह आदमी बेइज्जत है, बेदाग है, बेदाग है। एक होता है दाग, क्या है, दाग, दाग माना होता है उसमें कोई ऐब है, कोई खराबी है, लगा दिया बेदाग, तो इसमें कोई दाग नहीं है, कोई इसमें ऐब नहीं है। तो पहले जुड़ता है तो साबका है और बाद में जुड़ता है तो लायका है। प्यारे स्टूडेंट, हमने पूरी कोशिश और काबिज से मैंने आपको समझाया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर आप क्या कीजिएगा, लाइक करके आगे पीछे कीजिएगा। अब आइए देखते हैं एक लफ्ज़ है मिकदार, क्या है, मिकदार। कितना आपने पढ़ा आज पढ़ा आपने, या मारूफ और पढ़ा मजहूल, साबका और लायका 4 हो गया। आपको 3 और पढ़ना है, एक है मिकदार, क्या है, मिकदार किसे कहते हैं। इम्तिहान में भी क्वेश्चन हर साल जाता है। मिकदार जो वजन और लंबाई को बताए वो मिकदार है, क्या है, वो मिकदार है। कैसे कैसे बोल रहे हैं कि जैसे कि मेरे पास 2 किलो दूध है, 2 किलो तेल है, 3 किलो चावल है। तो किलो क्या बता रहा है कि ये ऐसी चीज़ है कि इसकी इंसान इसको गिन नहीं सकता है। तो चावल, दाल, पानी, कपड़ा, जो चीज़ को हम नापते हैं, जिसको वजन करते हैं, जिसको लंबाई नापते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम मिकदार कहते हैं। इम्तिहान में आ जाए मेरे पास 3 मीटर कपड़ा है, ये क्या है, मिकदार है, तादाद है। देखिए ये कितने मिसाल आते हैं, मिकदार, देखिए मिकदार है, तादाद है। तो क्या बताएंगे यहाँ पर, आप बताएंगे कि मिकदार है जो वजन और लंबाई को बताए। सुनिए ध्यान से, जो वजन और लंबाई को बताए वो क्या है, वो मिकदार है, क्या है, मिकदार है। और जो काउंटिंग और गिनती को बताए वो क्या है, वो तादाद है, क्या है, तादाद है। देख रहे हैं यहाँ पर तादाद, यानी स्कूल में 50 लड़के हैं तो 50 क्या हो जाएगा आपका, ये काउंटिंग हो, गिनती हो गया। यानी 1 से लेकर के लाखों करोड़ तक जितना काउंटिंग होता है, गिनती होता है, 1 2 3 4 5 10 50 25 100 1000, सब क्या है, तादाद है। अब बोला जाए स्कूल में 6 बच्चे पढ़ते हैं, क्लास में 6 बच्चे हैं, तो 6 बच्चे को गिन भी सकते हैं और 6 भी यहाँ दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा इसमें तादाद, क्या है, इसमें तादाद। ये तादाद, मिकदार, इसमें ज़र्ब, इसमें आला, ये सब क्या है, इसमें नकरा क्या अक़साम है, इंशाअल्लाह वो भी तफसील से आएगा। पहले आज ये जानेंगे कि मिकदार कहते हैं जो वजन और लंबाई को बताए। मिकदार किसे कहते हैं, जो वजन और लंबाई को बताए उसको मिकदार कहते हैं। जिसे आप देख रहे हैं किलो और मीटर, इसमें आएगा
धान, चावल, गेहूं, दूध, दही, कपड़ा, सब क्या है, ये आपको मिकदार में आएगा। तादाद में, काउंटिंग में 5 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे, ये सब क्या आएगा आपको, ये गिनती में आएगा। तो जो वजन और लंबाई को बताए, वजन और लंबाई को बताए क्या है, वो है मिकदार। और जो काउंटिंग और गिनती को बताए उसको बोलते हैं तादाद। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बस आपसे मैं कहूँगा, हाथ से आप अंगूठे दबा करके ज़रा वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आखिरी टॉपिक क्या है, ज़मीर किसे कहते हैं, क्या है ज़मीर। नाम के बदले आने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। और इम्तिहान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, हर साल इम्तिहान में आता है। हम लोग पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, हम लोग का अनुभव तजर्बा है, यकीन रखिए इम्तिहान में सब क्वेश्चन आते हैं। ज़मीर, नाम के बदले आने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, वह, क्या दिया है, वह, हम, तुम, मैं, वह, हम, तुम, मैं, दिया है यहाँ पर वह। अब वह क्या है, ज़मीर है। कैसे, जैसे अगर हमको बोलना है राशिद कहाँ है, राशिद कहाँ है, तो राशिद कहाँ है, तो हमने राशिद को नाम ले लिया, ये हो जाएगा इसम जगह। अब राशिद अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, वह कहाँ है, वह कहाँ गया है, तुम कहाँ थे, है ना, हमने कहा, मैंने कहा, ये सब क्या है, ज़मीर है। तो वह, तुम, हम और मैं, ये सब क्या है, ज़मीर है। यानी कि बगैर नाम लिए जिस चीज़ से किसी को बताया जाए वो क्या है, वो ज़मीर है। वह कहाँ है, तो वह तो कोई नाम है नहीं। अब बोल देंगे राशिद कहाँ है, तो इसम हो जाता। अब राशिद की जगह पर, साजिद की जगह पर वह आया कि वह कहाँ है, वह कहाँ है, तुम कहाँ थे, है ना, मैंने कहा, तो मैं, हम, तुम, वह सब क्या है, ये ज़मीर है, क्या है, ज़मीर है। अब ज़मीर की 3 है, ज़मीर 3 है और उसके भी क्या है, 2 भाग है, गायब है, हाजिर है, मुतकल्लिम है। गायब के 2 सेगा होता है, हाजिर का 2 सेगा होता है और मुतकल्लिम का 2 सेगा होता है। तो 3 दूना 6। इंशाल्लाह मैं आपको किसी दूसरे टॉपिक में आपको तफसील से समझाऊंगा। ये क्वेश्चन इम्तिहान में बार बार पूछे जाते हैं। बस आज याद रखिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है, इसको सुनिएगा। ये आखिरी टॉपिक था आज पढ़े आपने क्या चीज़, सुनिएगा। आप पढ़ा है कि या की 2 किस्में हैं, या मारूफ या मजहूल। या मारूफ जिस या को खींच कर पढ़ा जाए, जैसे पानी, रानी, शादी, दादी, नानी, भाभी, चाची, मामी। या मजहूल जिस या को खींच करना पड़े, जैसे पैर, तैर, खैर, सैर, बैर, जहर, शेर, तेरे, मेरे, शेरे, है ना, सब क्या है, मजहूल है। साबका, कोई लफ्ज़ पहले से मौजूद है और अपना माना दे रहा है, उससे पहले कोई लफ्ज़ जुड़ करके माना को जो बदल दे उसको बोलते हैं साबका। कोई लफ्ज़ पहले से मौजूद है और अपना माना बता रहा है, लेकिन उसके बाद कोई जुड़ जाए, उसके आगे कोई जुड़ जाए और उसको माना को चेंज कर दे, उसको बोलते हैं लायका। ठीक है। मिकदार जो वज़न और लंबाई को बताए वो मिकदार है, और जो गिनती और काउंटिंग को बताए क्या वो तादाद है। ठीक है। उसके बाद से ज़मीर, नाम के बदले जो लफ्ज़ आए उसको बोलते हैं ज़मीर। मैं, वह, तुम, हम। यकीन जानिए, जैसे हमारा 15 से 15 वीडियो ज़्यादा वीडियो मुकम्मल आप देखते हैं, तो मैं इंशाल्लाह तमाम टॉपिक का मैं आपको MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव भी लाऊंगा, जिससे आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। जिस बच्चे को चाहे मैट्रिक के हो या फिर किसी इंटरेस्ट में जा रहे हो, किसी भी मतलब कॉम्पिटिशन में जा रहे हो, और हमारे 15 वीडियो को देख लिया जी, 15 चैलेंज है हमारा। 15 वीडियो को अगर आपने सही मानों में देख लिया, मैं चैलेंज देता हूँ कि दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, मैट्रिक से लेकर के BA तक आपका ग्रामर यही आएगा, और बिल्कुल एक भी ग्रामर आपसे कंफ्यूज नहीं होगा। बस शर्त है कि आप मेरे कंटिन्यू 15 वीडियो देखिए। ये आपकी वीडियो नंबर अभी 7 है, अभी बहुत बाकी है, 8, 7, 15, अभी 8 वीडियो बाकी है। इंशाल्लाह तमाम निचोड़ में दे दूंगा, और उसके बाद कोई भी MCQ आएगा आप चुटकी बजा करके उसको हल करेंगे, चुटकी बजा करके। ठीक है ना। चलिए वीडियो को लाइक करके दूसरे शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ दूसरे वक्त में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपके ध्यान में कामयाब करें। लिखिए आमीन आमीन।